आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का पवित्र दिन हमारे जीवनों में जोड़ा और फिर से परमेश्वर ने एक सौभाग्य दिया कि आप सबके साथ मिलकर हम इस आराधना में सम्मिलित हो सके। जो आज का विषय दिया गया है या जिसके ऊपर हम विचार आपके साथ मिलकर करेंगे वो है द ग्रेट रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक महान प्रकाशन। अर्थात साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने आप को मानवता के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया है, इसके ऊपर मिलकर हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अंतर्गत पाए जाने वाले स्थलों को मिलाकर अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के प्रकट करने के अपने कई एक तरीके हैं। कई तरीके से परमेश्वर अपने आप को सारे मानव के ऊपर, मानवता के ऊपर प्रकट करता है। उसमें से एक बहुत ही सुंदर तरीका है परमेश्वर जिस रीत से अपने आप को प्रकट करता है वो है परमेश्वर की सृष्टि। अर्थात परमेश्वर अपनी सृष्टि के द्वारा प्रकट करता है कि वो परमेश्वर है। फिर परमेश्वर अपने आप को स्वप्नों के द्वारा प्रकट करता है। फिर परमेश्वर अपने आप को दर्शनों के द्वारा प्रकट करता है। फिर परमेश्वर संसार के अंदर जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के द्वारा भी प्रकट करता है कि वो परमेश्वर है और सारे संसार के ऊपर परमेश्वर अपना नियंत्रण बनाकर रखे हुआ है। तो इस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कई तरीका है परमेश्वर का अपने आप को प्रकट करने के लिए। अब ये इंसान का फर्ज बनता है, ये इंसान का कर्तव्य बनता है कि इन तरीकों में से किसी भी एक तरीके के द्वारा या एक से भी ज़्यादा तरीकों के द्वारा वो परमेश्वर की बातों को सुन सकता है और उस पर अमल कर सकता है और उसको ग्रहण कर सकता है। तो इन तरीकों में से केवल आज एक तरीके के ऊपर हम आपके साथ मिलकर विचार करेंगे जो आज तीनों पाठ पढ़ा गया है और उसमें ये विषय पाया जाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने आप को संसार के ऊपर प्रकट करता है। और वो तरीका है परमेश्वर का प्रकट करने का स्वप्न या दर्शन। स्वप्न या दर्शन पवित्र ग्रंथ बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो परमेश्वर जो ना दिखाई देने वाला है, जो ना दिखाई देने वाला परमेश्वर है, वो स्वप्नों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। और इस क्रम में पवित्र शास्त्र बाइबल के दो चरित्र ऐसे हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा ज़्यादा बातें की हैं और उनका एक संक्षिप्त अध्ययन हम आपके सामने रखना चाहते हैं और उसकी चर्चा करना चाहते हैं। और उसमें जो सबसे पहला चरित्र है पवित्र ग्रंथ बाइबल में वो यूसुफ का है। और जब यूसुफ के बारे में, जब जोसेफ के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 टू 50 मतलब 37 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक, ये 13 का 13 अध्याय केवल एक ही आदमी को समर्पित है कि परमेश्वर ने एक लड़के को पकड़ा है, उसके ऊपर अनुग्रह किया है, दया करी है, दान वरदानों से परमेश्वर ने उसको परिपूर्ण किया है और अपनी योजना संसार के अंदर वो जोसेफ के द्वारा पूरा करते हैं। तो जोसेफ की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर इनके बारे में लिखा गया है। और शुरुआती दौर में जब वो जवान ही हैं, 15-16 साल के हैं, तभी परमेश्वर ने उनसे बातचीत करना शुरू किया है। 4 प्रकार के दर्शन, 4 प्रकार के स्वप्न या 4 प्रकार का रेवलेशन परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर प्रकट किया है। और सबसे पहला एक स्वप्न परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया है। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद वो अपने जो उसके और 11 भाई हैं उनसे कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा है और स्वप्न इस प्रकार से है कि हम सब मिलकर कूले को बांध रहे हैं, उस फसल के गट्ठर को बांध रहे हैं और
तब मैंने दर्शन में क्या देखा कि मेरा पूला खड़ा हो गया और 11 जो पूले हैं वो उसको दंडवत कर रहे हैं। तो भाई लोग जो है इस दर्शन की बात सुनकर, इस स्वप्न की बात सुनकर थोड़े से नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आगे चलकर हम सब तुमको दंडवत करेंगे, क्या तुम हमारे ऊपर प्रभुता करोगे। तो ये पहला दर्शन परमेश्वर ने उसको दिखाया है जिसे उसने अपने भाइयों के साथ शेयर किया है। फिर परमेश्वर ने उसको दूसरा दर्शन दिखाया और दूसरा दर्शन उसने अपने भाइयों के सामने और अपने माता पिता के सामने भी शेयर किया और कहा कि एक दर्शन मैंने और देखा है, एक स्वप्न मैंने और देखा है। दर्शन ये है कि सूरज और चांद और 11 सितारे मुझे दंडवत करते हैं। तो उससे भी माहौल घर का थोड़ा सा बिगड़ा और उसके बाप ने भी कहा कि ये कैसा दर्शन है, क्या आने वाले समय में तुम्हारे भाई और मैं और तुम्हारी माता भी तुमको दंडवत करेंगे। लेकिन वचन के अंदर लिखा है कि याकूब यूसुफ की इस बात को उसने अपने हृदय में रखा। उसने बुरा तो जरूर लगा इस दर्शन को सुनकर कि क्या ऐसा हो सकता है कि लड़का आगे चलकर महान बने और उसके भाई और मैं और मेरी औरत इसको दंडवत करें। लेकिन वचन में लिखा है कि उसने इन बातों को अपने हृदय में रखा। फिर तेजी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, बहुत सी घटनाएं आगे बहुत तेजी से घटती हैं और उसको उसके भाई उससे बैर करते हैं और उसको बेच देते हैं और वो मिस्र देश में पहुंचाया जाता है एक गुलाम बनकर। तो सारी घटना को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अपने उसके मालिक के घर में एक घटना घट जाती है। ये दुर्भाग्य है कि उसको वहाँ से निकलकर भागना पड़ता है और अल्टीमेटली परमेश्वर की योजना के अनुसार उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल के अंदर है, लेकिन परमेश्वर ने उस जेल के अंदर भी उसके ऊपर अनुग्रह और दया करी है। वो परमेश्वर जो अपने आप को दर्शनों के द्वारा प्रकट करता है, वो परमेश्वर जो अपने आप को स्वप्नों के द्वारा प्रकट करता है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का दर्शन जेल के अंदर दिखाया जाता है। एक घटना घटती है कि राजा के 2 खास लोग, एक राजा को जो खाना खिलाता था और एक राजा को जो जिसको पिलाने का, दाखरस पिलाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इन्होंने कुछ गलती करी है और ये दोनों को सजा दी गई है और ये दोनों भी उसी जेल में डाल दिए गए हैं जहां पर यूसुफ है। और तीसरे नंबर पर परमेश्वर अब एक दर्शन राजा फिरौन के इन दोनों खास लोगों को एक दर्शन दिखाता है और दोनों का दर्शन लगभग एक है। वो बड़े परेशान हैं, वो बड़े बेचैन हैं और चूंकि वहाँ पर यूसुफ भी हैं, 7 कैदी हैं, उनके साथ कैद में हैं और बातचीत चलती है और वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों ने एक दर्शन देखा है और उस दर्शन को देखकर हम बहुत परेशान हैं। तो यूसुफ कहते हैं ठीक है, आप अपना दर्शन बताओ और देखते हैं कि उसका क्या अर्थ हो सकता है। और इस प्रकार से वो दर्शन बताया जाता है और यूसुफ ने परमेश्वर की सहायता से ये दर्शन जो परमेश्वर ने इन 2 लोगों को दिखाया था उसका अर्थ बता दिया। और यूसुफ ने कहा कि दोनों दर्शनों का अर्थ एक ही है, अर्थात अर्थ ये है कि आज से 3 दिन के बीतने पर जो राजा को खाना सर्व करता है, भोजन देता है, उसको राजा सजा देगा, उसको मार दिया जाएगा और मारने के बाद उसको पेड़ के ऊपर टांग दिया जाएगा। लेकिन जो राजा को पिलाने हारा है, जो पिलाने का काम जिसको सौंपा गया है, उसको वापस उसकी सर्विस के ऊपर बहाल कर दिया जाएगा, वो अपनी सेवाओं पर पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से ये दोनों लोगों को उसने दर्शन बताया और जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को गाइड किया, ठीक 3 दिन के बाद ये घटना घटती है और घटना के बाद एक को मारकर राजा की सजा एक के ऊपर आती है, उसको मारकर पेड़ पर टांग दिया जाता है और दूसरे को उसकी सेवा के ऊपर बहाल कर दिया जाता है।
इस घटना के 2 साल के बाद, परमेश्वर एक चौथे नंबर का दर्शन मिस्र के अंदर फिरौन राजा को दिखाता है। और फिरौन ने जो दर्शन देखा है, उस दर्शन को देखकर वो बहुत ज़्यादा विचलित हुए हैं। तमाम फिरौन ने अपने लोगों को बुलाया है, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है, किसी के अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो फिरौन को उसके दर्शन का अर्थ बता सके। और तब घटना तेजी से आगे बढ़ती है और फिर वो पिलाने हारा आदमी, उसको याद आ गया कि किस प्रकार से यूसुफ ने उसको 2 साल पहले उसके दर्शन का अर्थ बताया था और वो अपनी सेवा में बहाल हो सका। तो राजा से वो क्षमा भी मांगता है और बताता है कि एक ऐसा गुलाम आपके जेल के अंदर बंद है जिसमें ईश्वर की आत्मा रहती है, और उसने हमको जो अर्थ बताया था उसी के अनुसार मैं इस सेवा में लगा हुआ हूँ। और दूसरा आदमी इस संसार से जाता रहा। खैर, फिरौन ने तुरंत यूसुफ को बुलवा लिया और उससे बातचीत करता है। और यूसुफ ने भी फिरौन को ये बताया कि मैं तो अर्थ नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर सारे अर्थों को जानता है, परमेश्वर ही दर्शन दिखाता है और परमेश्वर ही दर्शनों के अर्थ को या उसके मतलब को लोगों के ऊपर प्रकट करता है। तो यूसुफ ने फिरौन से कहा कि ठीक है, आप अपना दर्शन बताएं और मैं अर्थ बताऊंगा। दर्शन बताया गया और यूसुफ ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके अर्थ को बताया कि जो 2 दर्शन उसने देखे हैं उसका मतलब ये है कि 7 साल आने वाले समय में पूरे विश्व के ऊपर एक भयंकर अकाल पड़ेगा। लेकिन अकाल पड़ने से पहले जो 7 साल का समय है वो बहुत ही भरपूरी का 7 वर्ष होगा। अर्थात शुरू के 7 साल पूरे विश्व के अंदर भयंकर फसल का उत्पादन होगा, बहुत फसल होगी पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन जब वो 7 साल खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट 7 इयर्स जो हैं वो पूरे विश्व के ऊपर 7 साल अकाल के होंगे। और इसलिए फिरौन के ऊपर ये दर्शन प्रकट किया गया है कि वो किस प्रकार से भंडारण करें, दुनिया के लोगों को अनाज उपलब्ध करवाएं और इस प्रकार से मानवता की सेवा करें और जो इंसान है उसकी जान बचाने में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो सहयोग कर सकें। केवल उनको मिस्र देश की ही जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, लेकिन विश्व की जिम्मेदारी सौंपी गई कि विश्व के अंदर जो मानव पाए जाते हैं, जब अकाल का दौर शुरू होगा तो वो किस प्रकार से लीड करेंगे और परमेश्वर की महिमा मिस्र में रहकर वो कर सकेंगे। तो जैसा बताया गया था उसी प्रकार से ये सारी घटना घटती है और अल्टीमेटली इसी घटना के द्वारा परमेश्वर यूसुफ को बहुत सम्मानित भी करते हैं, जो एक गुलाम थे, जो बेच दिए गए थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आने वाले समय में वो सलाह भी देते हैं फिरौन को और कहते हैं कि अब आप इस दर्शन को सुनने के बाद, परमेश्वर की इच्छा जानने के बाद, अब आपको एक काम करना है कि आपको एक बुद्धिमान इंसान को चुनना है जो जब भरपूरी का समय हो तो वो अनाज को एकत्र करे, ताकि जब विश्व के ऊपर अकाल पड़े तो वो मिस्र के लोगों की भी जान बचा सके और पूरे विश्व के अंदर भी वो अनाज देकर लोगों की जान बचा सके। और तब फिरौन ने तमाम अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि भाई, मेरे समझ में तो केवल एक बात आती है कि यूसुफ को छोड़ और हमारे इस राज्य में कोई ऐसा ज्ञानवान आदमी नहीं है, बुद्धिमान आदमी नहीं है, या ऐसा भी कोई आदमी नहीं है जिसमें एक जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है। तो हम इसी आदमी को हम ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ को सम्मानित किया और वो फिरौन के द्वारा मिस्र के प्रधानमंत्री बन गए। और इस प्रकार से आने वाले समय में
बहुत ही अच्छी प्रकार से उन्होंने राजा के साथ मिलकर जब अच्छे समय थे तो अनाज का भंडारण किया, और जब खराब समय पूरे विश्व के ऊपर आया तो मिस्र में ही रहकर सारे मानव जाति की सेवा वो करते हैं और परमेश्वर की इच्छा जो परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा दिखाई थी उसको वो पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से जैसा मैंने कहा कि ये परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बातचीत करते हैं, परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातचीत करते हैं और वो विश्व के लोगों की भलाई चाहते हैं। परमेश्वर केवल एक राष्ट्र और एक जाति, एक कुल की ही केवल चिंता नहीं करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, एक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। और जब उसी परमेश्वर ने सारे इंसानों को बनाया है तो इस क्रम में सारे लोग दुनिया के अंदर जो पाए जाते हैं, हम सब मिलकर आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। हम किसी धर्म के मानने वाले हो, किसी जाति के अंदर चलते हो, किसी पंथ को मानने वाले, वो बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता है, लेकिन माने ये रखता है कि हम उस एक ही परमेश्वर की संतान हैं और उसी परमेश्वर का रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में पाया जाता है। तो एक बड़े काम को, जो मानवता का काम है, जो इंसानियत की सेवा है, उसको हमको बराबर पूरा करते रहना चाहिए। जब आप डैनियल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक यूसुफ है और दूसरा चरित्र जो है वो डैनियल है। डैनियल अपने आप में एक महान भविष्यवक्ता है और मसीह समुदाय के लोगों से मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ कि इस अंतिम समय में डैनियल नबी की पुस्तक का आप अवश्य अपने घर में अध्ययन करें। उसके अंदर 12 अध्याय हैं, बहुत लंबी किताब नहीं है, केवल 12 अध्याय डैनियल नबी की पुस्तक में पाई जाती है। तो डैनियल अध्याय 1 और 2 और डैनियल का 12 अध्याय जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। विशेष रूप से जो अध्याय डैनियल 12 में जो कुछ बातें लिखी हैं वो विश्व के अंत के बारे में तमाम चीजें लिखी गई हैं। विश्व कैसे समाप्त होगा, कैसे नया परमेश्वर का राज स्थापित होगा, किस प्रकार से दुनिया के ऊपर परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार संसार में लौट कर आएंगे। तो डैनियल को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिखाया है और आज थोड़ा सा अध्ययन हम डैनियल की पुस्तक उसके 1 और 2 अध्याय के अंतर्गत जो बातें पाई जाती हैं मिलकर करेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया है नबूकदनेस्सर राजा को, नबूकदनेस्सर राजा को जो बेबीलोन के किंग हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत समृद्ध राष्ट्र है और परमेश्वर ने बहुत कुछ इस राष्ट्र को दिया है। परमेश्वर ने अपने आप को यहाँ पर बेबीलोन के जो किंग है नबूकदनेस्सर, उनके ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। दर्शन क्या है कि परमेश्वर ने एक स्वप्न नबूकदनेस्सर को दिखा दिया जब वो सो रहे थे, गहरी नींद में थे और वो एक दर्शन उन्होंने देखा। दर्शन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा भयभीत है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाया है, सारे पंडितों को बुलाया है, ज्ञानियों को बुलाया है, जो इस विद्या में निपुण हैं उनको बुलाया है। लेकिन यहाँ पर बेबीलोन में नबूकदनेस्सर के द्वारा एक अजीब सी बात इन लोगों के सामने रखी जाती है। नबूकदनेस्सर ने कहा कि मैंने एक दर्शन देखा है और मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप दर्शन को फल समेत बताएं। इसका मतलब ये है कि जो दर्शन हमने देखा है, पहले तो आप ये बताएं कि हमने दर्शन देखा क्या और उसके बाद आप उसका अर्थ बताएं। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो हम आपको बहुत सम्मानित करेंगे। जो भी आदमी इस काम को पूरा करेगा उसको हम बहुत राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी पदवी देंगे
और उसको हम बहुत सम्मानित करेंगे। लेकिन याद रखें कि अगर आप नहीं बता पाए तो हम आपकी गर्दन कटवा देंगे। तो सारे लोग इस बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हैं और सब ने मिलकर राजा से एक निवेदन किया है और ये 2-3 बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि आप जो बात बोल रहे हो वो एक अद्भुत बात है और कभी भी किसी राजा ने अपने लोगों से ऐसी बात नहीं बोली है। अर्थात हम सब मिलकर आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपने स्वप्न को हमें बताएं कि आपने क्या देखा है और हम अपनी विद्या से, अपने दान वरदान से हम उस स्वप्न के अर्थ को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन नबूकदनेस्सर अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हमने जो कह दिया सो कह दिया। तो जब आप 1 और 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाबुल के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी ज्ञानवान आदमी, कोई भी बुद्धिमान आदमी, कोई भी ऐसा आदमी जो दर्शन की बातों को समझने का दावा करता है, वो सरेंडर कर गया। उसने कहा कि हम इस प्रश्न को नहीं सुलझा पाएंगे। और तब ये सब फिर वापस आते हैं, राजा से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव हमारे लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये प्रश्न जो आपका है उसको सुलझा सके, कि जो आपने देखा वो देखी हुई बात को पहले बताए और फिर उसके अर्थ को बताए। और तब वो कहते हैं कि हाँ, कुछ शक्तियां हैं, कुछ ताकतें हैं संसार के अंदर जो आसमान में पाई जाती हैं, लेकिन उनके साथ परेशानी ये है कि उनका संबंध इंसानों के साथ नहीं है। अर्थात आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही बना रहेगा, ये समस्या सुलझेगी। लेकिन जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, दानियल अध्याय 1 और 2 को, तो दानियल के अंदर भी जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती थी। इनको भी परमेश्वर ने ये दान वरदान दिया था। और जब इनको ये ऐसी खबर लगी तो उन्होंने राजा से अपॉइंटमेंट मांगा और उनको अपॉइंटमेंट मिला और राजा से वो बातचीत करते हैं। राजा नबूकदनेस्सर कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और इतनी सामर्थ्य है कि तुम इस प्रश्न को सुलझा पाओ? तो दानियल ने कहा कि नहीं, मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं, मेरे पास अपनी कोई विद्या नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक जीवित परमेश्वर है जो सब के ऊपर राज्य करता है, जिसने सब इंसानों को बनाया है और इस संसार के अंदर रखा है। वही परमेश्वर स्वप्न को दिखाता है, दर्शनों को दिखाता है और दर्शनों के अर्थ को भी वो खोलता है। तो मेरे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो राजा ने जो दर्शन देखा है उस दर्शन को और उसके अर्थ को वो मुझे बताए। आप एक बात पकड़ कर चले, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाबुल के सम्मानित लोगों ने बोला है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसा कर सके कि राजा ने जो दर्शन देखा है पहले दर्शन को बताए और फिर उसके अर्थ को बताए। दानियल ने इस बात का खंडन किया है और अब जो आगे कहानी शुरू होती है वो इस प्रकार से है। दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, लगकर प्रार्थना करी, और जिस परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दर्शन दिखाया था उसी जीवित परमेश्वर ने दानियल को वो पूरा दर्शन दिखा दिया। और दर्शन ही नहीं केवल दिखाया, उस दर्शन के पूरे अर्थ को भी बता दिया। एक निश्चित समय के बाद
डैनियल परमेश्वर के दरबार में जाते हैं। डैनियल राजा के सामने बैठते हैं। राजा बहुत उत्सुक है इस बात को सुनने के लिए कि क्या डैनियल के परमेश्वर के पास इतनी ताकत है, या डैनियल के परमेश्वर का क्या संबंध डैनियल के साथ है कि वो इस समस्या को सुलझा दे। आमने सामने दोनों बैठते हैं और तब डैनियल कहता है कि अब मैं आपको आपका वो दर्शन बता रहा हूं, वो स्वप्न बता रहा हूं जो आपने पलंग पर लेटे हुए देखा है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ जितना दर्शन नबूकदनेस्सर ने देखा था वो पूरे दर्शन को डैनियल ने नबूकदनेस्सर के सामने प्रकट कर दिया। आश्चर्यचकित हो गए। नबूकदनेस्सर आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे दरबार में इस्राएली जो गुलामी में आए, उन गुलामों में एक ऐसा गुलाम है जिसके अंदर जीवित परमेश्वर की आत्मा रहती है। उसी परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया और उसी परमेश्वर ने इस गुलाम को भी दर्शन दिखा दिया। और डैनियल ने कहा केवल दर्शन ही ये नहीं है, अब आप उसके अर्थ को भी समझ लो। और पूरे दर्शन के अर्थ को डैनियल ने नबूकदनेस्सर के सामने रखा। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस 2 अध्याय को पढ़ें तो बेबीलोन से जो कहानी शुरू होती है और दुनिया के अंत तक कैसे परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरे विश्व के ऊपर प्रकट करेगा, इस दर्शन के अंदर ये सारी बातें छिपी हुई हैं। राजा ने जब सुना तो बहुत ही ज्यादा आनंदित हुए, बहुत ही खुश हुए और अपने वचन के अनुसार एक बहुत बड़े ओहदे पर डैनियल को सुशोभित कर दिया गया। उनके मान सम्मान को बढ़ाया गया और जो कुछ राजा ने कहा था उस सारी चीजों को पूरा कर दिया। इस घटना के द्वारा 2-3 बातें बहुत संक्षेप में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहली चीज कि परमेश्वर एक है, हम सब उसी के बच्चे हैं। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर पूरे विश्व के ऊपर राज्य करता है। डैनियल ने बताया कि जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं उसी प्रकार से परमेश्वर राजाओं के सिंहासनों को बदल देता है। अर्थात कौन राजा किस देश पर राज करेगा, उसका सिंहासन कब तक कायम रहेगा, वो सब का निर्धारण आसमान से परमेश्वर करता है। और इस निश्चित समय के बाद जैसे ऋतुएं बदलती हैं ऐसे विश्व के राजा भी बदलते जाते हैं। तीसरे नंबर की घटना घटती है कि दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी घटना या जो छोटी से छोटी घटना घटती है, परमेश्वर उससे अनभिज्ञ नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जब लोग अच्छा करते हैं तो परमेश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। जब लोग बुरा करते हैं तो परमेश्वर सजा देकर उनको सुधारने का काम भी करता है। तीसरे नंबर की बात। चौथे नंबर की जो कड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोगों ने कहा कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस समस्या का समाधान कर दे। हाँ, ताकतें हैं लेकिन वो आसमान में है, उनका संपर्क इंसानों के साथ नहीं है। परमेश्वर ने डैनियल के द्वारा इसका खंडन किया है और खंडन ये है कि उस जीवित परमेश्वर के सेवक लोग इस दुनिया के अंदर भी पाए जाते हैं और उन सेवकों का संबंध उस जीवित परमेश्वर के साथ स्थापित है। और ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर विश्व के राजाओं का मार्गदर्शन करता है। स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, और भी बहुत से तरीके हैं। परमेश्वर की जो सृष्टि है उसके द्वारा भी परमेश्वर अपने आप को रिवील करता है। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है
तो लोगों को देखकर तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। वो एक गुलाम है। यूसुफ भी एक गुलाम थे, डैनियल भी एक गुलाम है। लेकिन हमने आपको दोनों स्थलों से बताया कि ये दोनों परमेश्वर के सेवक हैं। उस जीवित परमेश्वर की आत्मा इन सेवकों में पाई जाती है और परमेश्वर ने इन दोनों सेवकों को ऐसे राष्ट्रों में भेजा है जिस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे देशों के ऊपर भी है। और इसलिए परमेश्वर उन राजाओं की भी चिंता करता है, लोगों की भी चिंता करता है और उनको बताना चाहता है कि आने वाले समय में कैसी घटनाएं घटेंगी और इस हिसाब से उनको तैयारी कर लेना चाहिए, ताकि जो जिम्मेदारी उनको उनके राष्ट्रीय स्तर पर सौंपी गई है उन सेवाओं को करके वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि फिरौन ने, हम धन्यवाद देते हैं कि नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की कही हुई बातों को मान लिया और उस हिसाब से उन्होंने सारा इंतजाम किया और परमेश्वर की आशीषें और बरकतें उनके ऊपर बनी रही। तो कहने का मतलब ये है, सारांश ये है कि परमेश्वर ने अपने आप को छुपा कर नहीं रखा है। परमेश्वर इन सारी चीज़ों के द्वारा लोगों से बातचीत करता है और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी आध्यात्मिक आंखों को खोले, हम सच्चाई को जान सकें और जो भी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने हमको जिस स्तर पर भी सौंपी है उस स्तर पर करके हम मानवता की सेवा कर सकें। परमेश्वर के वचन के ऊपर परमेश्वर आशीषें और बरकतें दें। परमेश्वर का आशीर्वाद हम सबों पर बना रहे। आमीन।